आठों बिस्त में सकना काजी क जाए। बेशक किए आखिर लो अव्वल से इब्तदाए। अव्वल से इब्तदाए सकना आठों बिस्त में। शकना आठों बिस्त में। प्रणाम संजय सर जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस बेशकी के प्रकरण में अपने इलम से हम रूहों के सारे शक मिटाकर हमारी नजर को अर्श की ओर पहुंचाने के वास्ते कुरान के और शास्त्रों के सारे भेद खोल रहे हैं। जिस खेल को, जिस संसार को हम अपना मानकर गले लगाकर बड़े आनंद से, बड़े चाव से जिसकी मौज ले रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि शक ना पैदा फना की। ये ब्रह्मांड बनता है और मिटता है, उसमें कोई शक नहीं है। शक ना पैदा फना की, शक ना दोजक बेस्त। और आपके कर्मों के हिसाब से, आपके कार्य के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से, आपकी करनी के हिसाब से जीवों को कैसे अखंड मुक्ति या दोजक की आग में जलना पड़ेगा, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। अब कह रहे हैं कि शकना आठों बिस्त में। जब एक खेल समाप्त हो जाए, पहली बार धनी जी फरमा रहे कि एक खेल मैंने ऐसा बनाया है कि इस खेल के जीवों को भी अखंड मुक्ति करनी है। इससे पहले कई बार कई ब्रह्मांड बने और मिटे, कोई ये पहला ब्रह्मांड नहीं है। उससे पहले अनंत बार ब्रह्मांड बने हैं और मिटे। लेकिन की बात इस ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला हुई। अब की बार इस ब्रह्मांड में प्रियतम अक्षरातीत का इलम जाहिर हो गया। अक्षरातीत की रूहें इस खेल के भीतर आई। तो क्या देखी रे दुनिया जो इनको न करे अखंड। ऐसा खेल जिस खेल में स्वयं प्रियतम ने आकर लीला की हो, तो वो लीला, वो खेल कैसे मिट सकता है। इनको अखंड करना है। शकना आठों बिस्त में, तो कहां अखंड करना है? योग माया के ब्रह्मांड में जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं पे उसको अखंड करना है। और धनी जी फरमा रहे कि वह आठों बिस्त बनाई, सभी जीवों को अपने अपने रीति के हिसाब से, करनी के हिसाब से उनको वहीं पे अखंड करना है। जो अर्श की रूहों ने जिस तन के माध्यम से इस खेल को देखा, उन जीवों ने बल किया। ध्यान से सुंदर साथी, आगे धनी ने फरमाया कि जीवे आत्म अंधीकरी मिल अंतस्करण चौफे। इस अंतःकरण के हिसाब से जीव ने आत्म को अंधी कर दी। अंधी कर दी माने क्या? वो अपने निज स्वरूप की पहचान न कर सके, क्योंकि जीव के भीतर इस संसार की चाहते, कामनाएं भरी पड़ी है, और उसी के दिल के माध्यम से परात्म खेल को देख रही। तो सबसे पहले तो जीव को ही बल करना है।
जब जीव बल करेगा और जीव टल होसी आत्म, जीव टल होसी आत्म का मतलब कि वो जीव के भाव को छोड़कर आत्म भाव में आ जाएगा। आज इलम से हमारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है, जो दावा लिया है हमने कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं धनी की अंगना हूं, मैं परमधाम से आई हूं, वो दावा ये इलम से किसने लिया? तो जीव ने ही तो ये इलम दावा ले लिया है। अब जीव अपने आप को क्या मान रही है कि मैं आत्म स्वरूप में, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और तभी तो प्रियतम के इन वचनों को वो आत्मसात कर लेती है, उन वचनों को दिल में धारण कर लेती है, और तभी उसे प्रियतम के प्रति अपना विश्वास, ईमान दृढ़ हो जाता है और प्रियतम के इश्क में वो डूब जाती है। तभी तो परात्म जागृत होगी। अब ये पहचान बिना मेहनत के, बिना बल किए तो होता नहीं। निश्चित रूप से धनी का हुक्म ही ये बल करवाता है, पर आत्म जिस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, प्रियतम उसी के पास पहुंच गए, उसे ही अपने इलम से समझाया, अपने हुक्म से उसे ही हुज्जत दावा दिलवाया। लेकिन बल हमारा जीव कर रहा है। तो धनी जी कह रहे कि पहली बीस्त में इन जीवों को अखंड मुक्ति, पहली बीस्त में ये जीव रहेंगे जिन जीवों के माध्यम से अर्श की रूहों ने एक खेल देखा। उन जीवों ने अर्श का दावा लिया, उनके भीतर परिवर्तन हो गया, उनकी संसार की चाहते समाप्त हो गई, उनकी मैं खुदी समाप्त हो गई। मैं खुदी लेकर भी तो ये जीव ही तो बैठा है, सारा जीवन मैं हूं करके यही तो इस खेल का मौज कर रही, खेल की लज्जत ले रखा है। और आज इलम से अपनी सारी मैं खुदी हटा दी, इस इलम के समझने से अपने आप को प्रियतम की अंगना मान लिया। तो उन जीवों को योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर के अंतःस्करण में बनी पहली बीस्त में, जहां पे अर्श के जैसी ही लीला, अर्श के जैसा ही आनंद, अर्श के जैसा ही सुख इन जीवों को प्राप्त होगा। लीला भी वही होगी जो अर्श में हो रही है। 8 बहिष्ठ, दूसरी बहिष्ठ में ईश्वरी सृष्टि के जीव, जिन्होंने ब्रह्म सृष्टियों की नजीक रहते हुए प्रियतम को पहचाना, प्रियतम के इश्क के तरंगों को जाना, उनकी लीलाओं को समझा, और वो भी समर्पित हो गए। और दूसरी बहिष्ठ में वो जीव पहली बहिष्ठ में होने वाली प्रियतम की इस लीला को हमेशा निहारते रहेंगे, उसका आनंद लेते रहेंगे, और वो आनंद अक्षर ब्रह्म को मिलता रहेगा। क्योंकि अक्षर ने वो आनंद देखने की चाहत की है। क्या मांगा था अक्षर ने? देखू पिया का प्रेम स्नेह। उन्होंने क्या मांगा अक्षर ब्रह्म ने? कि अक्षरातीत के माहौल में जो प्रेम इश्क की लीला होती है वो मुझे देखनी है। तो उसी लीला की कॉपी पहली बहिष्ठ में होगी, और दूसरी बहिष्ठ में बैठकर ईश्वरीय सृष्टि के जीव उस लीला का आनंद लेंगे, और अक्षर ब्रह्म उस आनंद को अपने भीतर भर के उसकी मौज में, उसकी मस्ती में हमेशा रहेंगे। तीसरी बहिष्ठ में ये संसार के जीव जिन्होंने
ब्रह्म सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि का संग करके प्रियतम के प्रति न्यौछावर हो गए, उनको पहचान कर उनके संग जुड़ गए। जीव सृष्टि होने के बावजूद उन्होंने कुर्बानी की, अपने आप को प्रियतम के संग जोड़ दिया। तो वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन जीवों को तीसरी बहिष्त में जिन्होंने अपने आप को प्रियतम के प्रति समर्पित कर दिया, चौथी बहिष्त में आज भी राष्ट्र की लीला अखंड है। पांचवी बहिष्त में ब्रज की लीला अखंड है। छठी बहिष्त में ब्रज और रास के समय के देवी देवताएं, उनको अखंड मुक्ति प्राप्त हो गई है। सातवीं बहिष्त में इस संसार के देवी देवता ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छी करनी रही है, उनके लिए है। और आठवीं बहिष्त आम खलक दुनिया के जीवों के लिए, जिनको पश्चाताप के अग्नि में साफ करके आठवीं बहिष्त में अखंड किया जाएगा। शकना आठवें बहिष्त में इस तरह हम रूहों की सारी शंकाएं निर्मूलन कर दी कि क्या होगा। कईयों को ये बात प्रश्न होती है कि आत्म तो निज स्वरूप में जागृत हो गई, फिर इस जीव का क्या होगा? उसको तो आवागमन के चक्कर में फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ना, जिस जीव ने आत्म का संग करके अपने आप को अर्श में जोड़ दिया, वो जीव आवागमन के चक्कर से मुक्त। धनी जी कह रहे कि तुम्हारी करनी कर्म कछु ना रहा, आपके कर्म जाल को काट दिया, काटे दुनी के कर्म जाल। हम रूहों के जो कर्म के बंधन थे वो तोड़ दिए, साफ कर दिया हमारे कर्म के बंधनों को। ये वाणी ही ऐसी है जो अर्श के आज तक दुनिया के अंदर बहुत सारा ज्ञान आया, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, बहुत अवतार तीर्थंकर आए, किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपको आपके कर्म के फलों से मुक्त करवा सकते हैं। एक प्राणनाथ जी ने आकर कह दिया कि काटे दुनी के कर्म जाल, धनी जी बड़े कृपा, धनी जी की कृपा से दुनिया के जीवों के कर्म के बंधन भी टूट गए। हमारे जब कर्म ही न रहे, ध्यान से सुंदर सा जी, बहुत बड़ी बात प्रियतम हमें समझा रहे, हमारा ईमान लाने के लिए, बेशक करने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए। क्योंकि हमारे जीवन में आज किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, तब हम ये कहते हैं कि भाई जैसे हमारे कर्म में होगा, हमारे भाग्य में होगा, वैसा हो गया। तो दुनियादारी की बात होगी। आपको तो कर्म के बंधन से मुक्त कर दिया है। तो आपके जीवन में अप्रिय घटनाएं या तो प्रिय घटनाएं, अच्छी घटनाएं या बुरी घटनाएं, सारी दुनिया इसी बात में यही कहती रहेगी कि अप्रिय घटना होगी तो भी हमारे कोई बुरे कर्म होंगे, प्रिय घटना होगी तो हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे, हम यही कहते हैं। अब धनी जी फरमा रहे हैं कि जब अर्श की रूह इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, तो इस तन के भीतर, इस तन के संग वो ही घटनाएं घटित होगी, जो घटनाएं घटित होकर प्रियतम अपनी रूह को अर्श का आनंद देना चाहती है। ध्यान से समझिए सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में बैठी हुई हमारी परात्म को, अर्श की रूह को प्रियतम इस खेल की लज्जत दे रहे हैं। और लज्जत तो तब आती है जब यहाँ पे प्रिय और अप्रिय घटनाएं घटती रहे। यही तो खेल है ना, यही तो माया है, यही तो दुनिया है जो दिखाना चाहते हैं प्रियतम।
खेल में कोई प्रिय घटनाएं घटित हो तभी अच्छा लगेगा, ऐसा थोड़ी है। खेल तो खेल ही है, वहां प्रिय और अप्रिय दोनों प्रकार की घटनाएं घटित होगी। तो यहाँ इस तन के संग वो ही घटनाएं घटित होगी जो प्रियतम अपनी रूह को दिखाना चाहते हैं। यहाँ कष्ट हो रहा है तो इस वास्ते कष्ट हो रहा है, वो हमारे कर्मों का फल नहीं है। लेकिन प्रियतम अपनी रूह को एक कष्ट की अनुभूति कराना चाहते कि देख, खेल के अंदर कैसी वृद्धावस्था होती है, कैसी बीमारियों की अवस्था होती है, कैसी भयानक मृत्यु होती है, चारों तरफ किस तरह से भय का माहौल हो जाता है, ये भी तो दिखाना चाहते हैं ना प्रियतम। उसी तो खेल कहा है। तो हम इस कर्म के बंधन को जाने, आवागमन के चक्कर में जीव को जाना कब पड़ता है, जब उसके कर्म के बंधन की वजह से जैसा कर्म करेगा उसी तरह के अवतारों में जन्म मरण के चक्कर में उसको जाना पड़ेगा। जब उस जीव के, जिस जीव के माध्यम से, जिस तन के माध्यम से परात्म इस खेल को देख रही है, उसके कर्म ही न बचे, सारे कर्म काट दिए प्रियतम ने, अंतस्करण बिल्कुल निर्मल साफ कर दिया, भीतर कर्म ही न बचे, तो किस वजह से वो आवागमन के चक्कर में जाएगी। ये बानी इरेजर है, हमारे कर्म को धोने का, हमारे कर्म को साफ करने का ये माध्यम है। करनी कर्म कछु न रहा, समझिए सुंदर साथ। और इस तरह से इन जीवों को अखंड मुक्ति आठों बहिष्ठ में प्रदान कर रहे, फिर कोई जन्म मरण नहीं रहे। ये हमारे भीतर विश्वास पैदा करने के लिए, हमारे जो शक है वो शक मिटाने के लिए ये बात जाहिर करी। शक ना काजी का जाए, और मेरे प्रियतम काजी बनकर बैठेंगे। कुरान के अंदर ये बातें उन्होंने कही है, उसी बात का खुलासा कर रहे हैं कि प्रियतम आखिरत के दिन में काजी बनकर बैठेंगे और सभी को अपना न्याय करेंगे। कहां बैठकर, कहां न्याय करवाना है, न्याय की भूमि कौन सी है, तो योग माया के ब्रह्मांड में जहां अखंड मुक्ति प्रदान करनी है, आठों बहिष्ठ में जहां भेजना है, वहीं पे मेरे प्रियतम काजी बनकर बैठेंगे और सभी का न्याय करेंगे। सभी का न्याय करेंगे तो न्याय करने के लिए सबको एक एक करके बुलाएंगे और बताएंगे तुमने ये किया वो किया ना। अरे प्रियतम को सभी की बात पता है, सभी के दिल की बातें पता है, कौन कहां क्या कर रहे हैं, हर चीज वहां पे पता है। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, वो साहेब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। बस एक पलक में ही सभी का न्याय हो जाएगा। पश्चाताप भी होगा कि अरे अक्षरातीत प्रियतम आए, अपनी रूहों को लेकर आए, अपने ब्रह्म ज्ञान को जाहिर कर दिया, और ब्रह्म ज्ञान पूरे संसार में गूंज रहा था, और हमने एक शब्द भी दिल में नहीं उतारा, एक शब्द भी हमने धारण नहीं किया, हमने लक्ष्य ही न दिया उस तरफ। हम अपने संसार के कर्मों में, कामों में इस तरह उलझे रहे कि कभी उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ये पश्चाताप की अग्नि में जलकर साफ करके आठवीं बहिष्ठ में दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति एक काजी कजा करेंगे। अब शकना आठों बहिष्ठ में शकना काजी कजाए, इस बारे में अब हमारे दिल में कोई संशय नहीं बचा। बेशक किए आखिर लो अव्वल से इब्तदाए। बेशक किए आखिर लो, हमको इस तरह से बेशक कर लिए,
अंत तक हमारे भीतर कोई शक नहीं रखा। अव्वल से इब्तदाई, हमें अव्वल से बेशक कर दिया। न तो हमें मूल मिलावे में शक है, न प्रियतम के संग की हुई इश्क रबद में कोई शक है। कैसे प्रियतम ने हमें एक खेल दिखाया, न उसमें शक है, न ब्रज की लीला में शक है, न रास की लीला में शक है, न बरारब की लीला में शक है, न आज एक जागने के ब्रह्मांड में मेरे प्रियतम ही हमें आकर जगा रहे हैं, कोई शक ना रही। ये बानी ने हमें बिल्कुल बेशक कर दिया, पूर्ण विश्वास ईमान से भर दिया, दृढ़ हो गए। बेशक किए आखिर लो अव्वल से इब्तदाई, और अंत में योग माया के ब्रह्मांड में किस तरह से बहिष्ठ में अखंड मुक्ति मिल जाएगी, यहां तक हमें बेशक कर दिया। अब हमें इन बारों में कभी किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं रहा, इतना हमारा ईमान दृढ़ हो गया। क्यों कर मुर्दे उठसी, क्यों होसी हक दीदार। कुरान में लिखा है कि कयामत के समय में कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएंगे। आज भी कुरान को मानने वाले ये जान रहे, ये समझ रहे हैं कि जब आखिरत का समय होगा, वक्त आखिरत में जितने भी मुर्दे कब्र में गड़े हुए हैं वो सभी खड़े हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। अरे भाई वो तो गल गए, वो थोड़ी कब्र में बड़े हैं अभी, जो गए वो तो गए, या तो किसी ने जला दिया या किसी ने गाड़ दिया, वो तो समाप्त हो गया। वो तो एक मुर्दे को निकाल करने का रास्ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो कौन से मुर्दे खड़े होंगे? कुरान में लिखा है कि जब इमाम मेहदी साहब आएंगे और अर्श का इल्म यहाँ पे जाहिर करेंगे तो कब्र से मुर्दे खड़े हो जाएंगे। यही बात प्रीतम बता रहे हैं कि इस कब्र रूपी तन के भीतर पड़े इस जीव को, इस आत्म को अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाएगी और वो खड़ा जागृत हो जाएगा, अपने निज स्वरूप में, परम धाम में वो जागृत हो जाएगी। यही क़यामत है। एक कब्र से मुर्दे खड़े होने की बात कही। जाहिरी जिन्होंने शब्द को पकड़ लिया, उनको ये बात समझ में ना आई। वो ये मान रहे हैं अभी कि जो कब्र में डटे हुए हैं वो सभी खड़े हो जाएंगे। यही बात प्रियतम ने अपने इल्म से हमें समझा दिया कि किस तरह से आत्म जागृत होगी जब इस तन के भीतर की मैक मिट जाएगी, प्रियतम के इश्क भीतर दिल में भर जाएगा। इसी पल परात्म के दिल में भी ये बात पहुंच जाएगी। जब करोगे मोहे याद तभी उठ बैठोगे जाग। आगे धनी जी ने फरमाया ना कि जैसे ही खेल में तुम मुझे याद कर लोगे, खामोशी टूट जाएगी और आप जागृत हो जाओगे। और जैसे ही जागृत हो गए, कब्र से मर्दे उठ खड़े हो गए। क्यों होशी हक दीदार, और किस तरह से प्रियतम के दीदार होंगे। चितवन की बात में महत्व दिया जा रहा है। चितवन की बात प्रियतम बता रहे थे। इत ही बैठे घर जागे दाम, यहां बैठे बैठे कैसे एक अर्श का शब्द सुनते ही अर्श की रूहों को, अर्श की वो सारी यादें, सारी स्मृतियां दिल में भर आएगी। एक चरण का शब्द सुनते ही आशिक रूह को प्रियतम के उस सुंदर, नरम, कोमल, खुशबूदार, चेतन उन चरण की तुरंत स्मृति आएगी। कैसे पांचवी भूमि मध्य परवाली में मैं प्रियतम के चरणों से लिपट लिपट कर उनको जगा रही।
प्रियतम के चरणों की लात, तली, एड़ियां, एक एक बारीक नस, कैसे सुंदर बनावट, नखून की शोभा, कैसे प्रियतम के चरणों को मैं अपने गालों से लगा रही हूं, कैसे उन चरणों को चूमती हूं, इतनी कोमलता, इतनी नरमाई, यहां बैठे बैठे हम उसको महसूस करते। चरण का शब्द सुनते ही आशिक चरणों की जो है वो तुरंत अपनी प्रियतमा, जो आशिक चरण है, आशिक के चरण जो, अरे रूह, प्रियतम के चरण ही तो हमारी माशूका है। समझिए सुंदर सा जी, मेरे प्रियतम के चरण ही हम रूहों की माशूका है और हम उन चरणों के आशिक है। तो आशिक अपनी माशूका से कैसे दूर हो सकती है? आशिक अपनी माशूका को कैसे छोड़ सकता है? एक पलक के लिए भी वो हमारी नजरों से दूर नहीं। उन चरणों का एहसास हमारे दिल दिमाग में इस तरह से भर जाएगा कि एक पल के लिए भी हम उन चरणों से अलग नहीं हो सकते। इसी तरह अर्श के, परम धाम के कहीं का भी मेरे प्रियतम का या वतन का एक शब्द सुनते ही आशिक रूह की सुरता उसी में पहुंच जाए और उसी के अंदर मस्त हो जाए। अब तो इल्म से समझा दिया कि अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रियतम का ही तो स्वरूप है। कोई मेरे प्रियतम के सिवा तो अर्श में है ही नहीं। जित देखू तित धनी, जहां भी मेरी नजर पड़े वहां धनी ही धनी नजर आ रहे। प्रियतम के चरण माने कि प्रियतम का पूर्ण स्वरूप, उस पूर्ण स्वरूप की मस्ती चढ़ आए। क्यों कर मुर्दे उर्सी, क्यों होसी हक दीदा। एक पल में हमने अर्श का नजारा देख लिया। इस तरह होंगे दीदार अर्श के, प्रियतम के दीदार रूह यहाँ बैठे बैठी अपने चितवन के माध्यम से प्रियतम के संग जुड़ जाएगी। क्यों कर हिसाब होयसी, ये सब रूह अल्लाह खोले द्वार। कैसे प्रियतम हमारे हिसाब करेंगे? ये सारी बातें जैसे अभी समझ आई कि योग माया के ब्रह्मांड में काजी बनकर बैठेंगे और सभी का न्याय करेंगे। ये सब रूह अल्लाह खोले द्वार। श्यामा जी ने ये सारे रास्ते बता दिए। श्यामा जी के तन के माध्यम से मेरे प्रियतम ही हमें अर्श के इस सारी बातों का, इस सारी चीजों का परिचय करवा रहे हैं, उसके संग हमें जोड़ रहे। शोभा श्यामा जी को दे रही है। ये सब रूह अल्लाह खोले द्वार, उनके माध्यम से इस खेल के अंदर ये सारे भेद खुलवा दिए। ये बानी श्यामा जी की ही रचना कहलाती। श्यामा जी चाहे ये बानी लावे, अर्श के तारतम ले आवे, चाहे इंद्रावती लेकर आवे, लाने वाले तो मेरे प्रियतम है। अर्श में कोई रूह बड़ी कोई छोटी ऐसा तो हो नहीं सकता। श्यामा जी के अंग सुंदर साथ श्यामा जी और रूहों के बीच में बिल्कुल समानता, कोई अंतर नहीं। सभी रूहें एक रूप है, वहदत में है, एक संग है। लेकिन प्रियतम ने यहाँ पे इस खेल में
किसी न किसी तन के माध्यम से हम तक अपने संदेश पहुंचाना होता है। और इस वास्ते श्यामा जी के तन के माध्यम से ये सारी बातें यहाँ पे जाहिर करके हमारे भीतर का ईमान को दृढ़ कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। बेशक तब होंगे ना हम, जब सारी बातें हमारी समझ में आ जाएगी। और इस तरह श्यामा जी अर्श के सारे दरवाजे खोल रहे हैं। केते दिन कयामत के, क्यों कयामत के निशान। कब होगी क़यामत? कुरान के अंदर ये बातें, सारी बातें कुरान के वेद खोल रहे हैं अभी धनी जी। हमें बेशक करने के वास्ते कुरान की बातें बता रहे हैं। कुरान में लिखा है कि फरदा रोज क़यामत, कल आत्म जागृति का दिन होगा। कल खुदा ताला इस खेल के अंदर आएंगे, अपनी रूहों को साथ लेकर आएंगे, अपना इल्म जाहिर कर देंगे। कितने दिन क़यामत के? तो सारों ने आके पूछ लिया दूसरे दिन, ये दूसरा दिन तो हो गया, कल बोला था आपने खुदा आएंगे, तो क्या खुदा आ गए? तब बताया कि ना, कल का मतलब है 11वीं सदी में, 1000 साल बाद खुदा इस खेल में फिर से आएंगे। तब यारों ने कहा कि हमें उस समय जन्म लेने का मौका दे दीजिए, ताकि हम भी खुदा के दीदार कर सके, उनके इल्म से हम भी अपने आत्म को जागृत कर सके। कितने दिन क़यामत के, और क्यों क़यामत के निशान? कुरान के अंदर ये सारी बातें लिखी है कि जब क़यामत का होगा, जब खुदा ताला इस खेल में आएंगे, अर्श की सारी बातें जब जाहिर करेंगे, तब कैसे पहचान होगी कि ये खुदा है? क्योंकि खुदा कोई 1000 हाथ का लंबा शरीर धारण करके तो नहीं आएंगे, कोई अलौकिक शरीर धारण करके तो नहीं आएंगे। कहा है उन्होंने कि मैं कैसे कैसे आऊंगा? जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसे ही तन धारण करके मैं तुम्हारे बीच में आकर तुम्हें अपनी पहचान कराऊंगा। तो कैसे पहचाने हम? एक उनके शब्दों से। वो जो बात बताएंगे, कैसी बातें होंगी? अलग। आज तक दुनिया में किसी ने न तो लिखी है, न किसी ने बताई है, ऐसी अलग बातें लिखेंगे। और उस समय कितनी घटनाएं घटित होने वाली है, उसे क़यामत के निशान कहे। कि किस तरह से निशान होंगे, कैसे निशानों से पहचानोगे आप कि खुदा आ गए? सुंदर साथ जी, हम रूहों को हमसे आने से पहले मेरे प्रियतम ने ये सारी बातें संसार में जाहिर कर रखी थी, ताकि हमें खेल में आने के बाद कहीं कोई दिक्कत न हो, प्रियतम को पहचानने की कोई परेशानी न। इस वास्ते कहते हैं कि कितने दिन क़यामत के, क्यों क़यामत के निशान? क़यामत के निशान क्या है, वो सारी बातें बता दी। ए शक कछुए ना रही, जो लिखी बीज कुरान। अब कुरान के भीतर ये जो क़यामत के निशान के बारे में लिखा है, कहते हैं कि अब वो शक कछु ना रही। प्रियतम को आने के बारे में जो लिखा था, वो भी शक हमारी मिट गई। अरे प्रियतम आ गए, हमें विश्वास, हमें पहचान दिया। क़यामत के निशान जो कहे हैं, तो दो प्रकार के हैं। एक जाहिर निशान लेकर बैठे हैं, और प्रियतम उनके बातूनी निशान बताकर बातूनी बातें हमें जाहिर कर रहे हैं। इस शक कछु ना रही, जो लिखी बीच कुरान, कुरान के अंदर लिखी हुई इन बातों के ऊपर अब हमारे दिल में कोई शक नहीं रही है। सकना दाबतुल अर्ज की, सकना सुर मगरब। क़यामत के निशानों में से
एक निशान लिखे है कुरान के अंदर कि जब खुदा इस खेल के अंदर आएंगे तब दाबतुल अर्ज नाम का एक जानवर पैदा होगा। क्या विशेषता होगी उस जानवर की? तो कहते हैं उसकी आंखें सुअर की होगी, उसकी छाती शेर की होगी, पीठ गिदड़ की होगी, सिर पर पहाड़ी बैल के सींग लगे होंगे, कान हाथी के होंगे, कई प्रकार की निशानियां लिखी। आज भी जाहिर निशान ढूंढने वाले दाबतुल अर्ज नाम के जानवर को ढूंढ रहे हैं। प्रियतम ने आकर हमें उसके बातूनी भेद बता दिए और दाबतुल अर्ज नाम के जानवर की पहचान करा दी कि उस जानवर की आंखें सुअर की होगी। देखो आज दुनिया के भीतर आंखें सुअर की हो गई, जिनको कहीं भी कोई अच्छी बात दिखाई ही नहीं देती। आंखों में विकार भरे पड़े, वासना भरी पड़ी, बहन बेटियों की कोई मर्यादा नहीं रही। कितनी नीच हरकत पे दुनिया पहुंच गई है। इसे कहा है सुअर की आंखें, जो कभी भी अच्छी बात देख ही नहीं पाएंगे। छाती शेर की, जब कहीं लड़ाई करनी है तब तैयार होंगे, और पीठ गिदड़ की, जब कोई जिम्मेवारी लेनी है तो पीठ गिदड़ की हो जाएगी। तब जिम्मेवारी का बोझ नहीं उठा पाएंगे, नहीं नहीं यार ये हमसे नहीं होगा। कोई सेवा का काम होगा, सेवा का काम बताया जाएगा तो नहीं, वो काम हमसे नहीं हो पाएगा। और लड़ने के लिए तैयार, अहंकार से भरे हुए, मैं ही हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मेरे सिवा और कौन है। वहीं पे छाती शेर की हो जाती, पर जिम्मेवारी आती है तब पीठ गिदड़ की हो जाती। सर पे पहाड़ी बैल के सींग होंगे, माने कि कहीं भी लड़ाई झगड़े करने के लिए उतारू हो जाएंगे। कान हाथी के हो जाएंगे, मतलब कि अच्छी बात नहीं सुन पाएंगे और बुरी बात सुनने के आनंद हो जाएगा, बुरी बात तुरंत सुन लेंगे। धनी की बातें सुननी है तो उसमें समय मजा नहीं आएगा, समय नहीं मिलेगा। चितवन करना है समय नहीं मिलेगा, वाणी मंथन करना है समय नहीं मिलेगा। और कहीं संसार की प्रवृत्तियां है, कहीं पिकनिक पे जाना है, कहीं टीवी देखना है, कहीं सिनेमा हॉल में जाना है, कहीं और जाना है, बातें करनी है, निंदा करनी है, तो घंटों के घंटों तक हम उसी काम में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं। उसमें समय की पाबंदी नजर नहीं आती, तो समय ही समय होता है हमारे लिए। ये हमारे कान हो गए हाथी, तो सही बात सही शब्द सुनने के लिए किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मरने मारने के लिए उतारू हो जाते। और ये अच्छी बातें है तो अच्छी बातें सुनने के लिए हम आदी नहीं हो जाते। ये कहे हैं दाबतुल अर्ज नाम का जानवर पैदा हो गया। आज दुनिया में चारों तरफ दाबतुल अर्ज नाम का जानवर दिखाई दे रहा है। सकना सुर मगरब, क़यामत के निशानों में एक और निशान बता दिया, 7 निशान बताए ना क़यामत के। दाबतुल अर्ज का निशान बताया, और सकना सुर मगरब, मशरक के बदले मगरब से सूरज उगेगा, मतलब कि पूरब के बदले पश्चिम में सूरज निकलेगा। कुरान में ये बात कही है। जब खुदा आएगा खेल के अंदर तब सूरज पश्चिम में निकलेगा, और वो सूरज कैसा होगा? तो बिन रोशनी का। जब यहाँ पे सूरज निकलता है तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती, तो खुदा आएंगे तो सूरज पश्चिम में निकलेगा और वो बिन रोशनी का होगा। आज सूरज मगरब से निकल चुका है,
इलम रूपी इलम सूरज, मेरे प्रियतम रूपी सूरज आज मगरब माने कि पश्चिम से जब अरब को पूर्व बिल्कुल विपरीत मनोदशा वाले इस खेल के अंदर हिंदू तन के अंदर ये इलम जाहिर हो रहा है और ये मेरे प्रियतम जाहिर हो रहे हैं। ये मगरब का सूरज कहा कि इसमें भी कोई शक न रही हमारे दिल में। अब कयामत के एक एक निशान अब हमारी समझ में आ रहे, रूह अल्लाह ने उसके खुलासे करके एक एक भेद खोल के, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि कुरान में लिखी हुई बातें सब सही साबित हो रही है, उसमें लिखे मुताबिक ही मेरे प्रियतम इस खेल में अब जाहिर हो रहे हैं। बेशक हक कौल मोमिनो रही ना सक कोई अब। बेशक हक कौल मोमिन, मेरे प्रियतम ने जो वादा किया था, कौल माने वादा दिया था, हमें जुबान दे रखी थी कि मैं आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, अर्श की सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। बेशक हल कौल मोमिनो, खुदा की इस बात के ऊपर, मेरे प्रियतम की उन बातों के ऊपर अब हमें कोई शक नहीं रहा, रही ना शक कोई अब, हम बेशक हो गए, ये सारी बातें हमारी जाहिर हो गई और अब हमें कोई शक नहीं रहा। क़यामत के निशानों में ये बात लिखी है कि इमाम मेहदी आएंगे, ईसा रूहुल्लाह आएंगे, ईसा रूहुल्लाह आकर अर्श के राज खोल देंगे, इमाम मेहदी रूप में आएंगे और अर्श की सारी बातें जाहिर कर देंगे। दोनों एक साथ आएंगे, दो तन में लीला होगी, 120 साल तक ये लीला चलेगी और इस दरमियान अर्श की सारी नेमतें इस खेल में जाहिर हो जाएंगी। अर्श की रूहें इन शब्दों को सुनकर अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। बेशक शक हक कौल मोमिनो, प्रियतम ने जो कॉल किया था वो कॉल निभाया, जो वादा किया था उस वादे पे प्रियतम खरे उतरे और सही समय पे हमारे बीच में आ गए। 1000 साल का बाद वादा किया था तो बिल्कुल 1000 साल हो गए और प्रियतम हमारे बीच में आ गए। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। हिसाब मिलाकर देख लो, बिल्कुल 1000 साल बाद प्रियतम हमारे बीच में आ गए। अब उसमें भी हमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं रहा है। सकना आजूज माजूज की आड़ी अष्टघात दीवाल। कुरान में एक और निशान लिखा है, जब खुदा ताला आएंगे तब आजूज और माजूज दो पैदा होंगे और रात को एक अष्टधात की दीवार को चाट चाट कर कागज की जितनी पतली कर देंगे, बस वो टूटने की तैयारी होगी, तभी कहेंगे चलो अब कल तोड़ देंगे, और जैसे ही सुबह होगी वो वैसी की वैसी अष्टधात की फिर हो जाएगी। आजूज और माजूज किसे कहा है तो कहते हैं दिन और रात। आजूज और माजूज के रूप में हमारे बीच में, और अष्टधात की दीवार कौन सी है तो ये जो हमारा शरीर बना है वो अष्टधातुओं से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज, ये अष्टधात की दीवार है। और ये अष्टधात की दीवार उसको जब बिल्कुल चिंता मुक्त हो गए, आप रात को सो गए, तो सारी दुनिया की चिंताएं छोड़कर आप एक परमात्मा के भीतर मग्न होकर
बैठ गए। और सुबह होते ही हजारों तरफ से, चारों तरफ से कई प्रकार की हमारे दिल में बातें आ जाती है, करना है, वो करना है, यहाँ जाना, वहां जाना। फिर हम अब सारी बातें भूल जाते हैं और दिन भर सारे उलझनों में उलझते हुए, सारे कामों में उलझे हुए दिन भर गोते खाते रहते। फिर वैसी की वैसी हो जाती। फिर चाट चाट के उसको कागज के जितनी पतली हो जाती है सुबह तक, और फिर सुबह पाची अष्टधातु की वैसी हो जाती। ये 5 तत्व और 3 गुण भी कहे गए इसमें, जिसके माध्यम से ये हमारा तन बना हुआ है। देखो दिन भर कितने उलझनों में हम उलझे, चारों तरफ भाग दौड़, कहीं एक पल के लिए भी विश्राम नहीं है, कहीं शांति नहीं। ये आजुज माजुज कहा गया। और ये तन जो है वो अष्टधातु की दीवाल है। भीतर जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, वो सारी बातें हमें किस तरह से यहाँ परिवर्तन होता जा रहा है, इसी प्रीतम हम बता रहे हैं कि इस तरह से कुरान में कहा था कि आजूज और माजूज आएंगे और अष्टधातु की दीवार को चाटते रहेंगे। एक छिन्न छिन्न अष्टधातु की दीवार, ये हमारा शरीर जीर्ण होता चला जाता है और समाप्त हो जाएगा। इस तरह ये निशान भी प्रियतम कह रहे कयामत का जाहिर हो गया है। लिख्या टूटेगी आखिर, ये बेशक दुनी के काल। ये अष्टधातु की दीवार लिखेगी, टूटेगी आखिर, अंत में ये दीवार टूट जाएगी। हमारे और प्रियतम के बीच में पर्दा क्या है? ये अष्टधातु की दीवार ही तो पर्दा है। प्रियतम हमें दीदार क्यों नहीं हो रहे, क्यों हमें प्रियतम दिखाई नहीं? एक शरीर नासुत तन ही तो बीच में पर्दा बनकर खड़ा हो गया, और आजुज माजुज इसी को तोड़ने की प्रयास कर रहे कि ये अष्टधातु की दीवार टूट जाए तो सामने मेरे प्रियतम हैं, तुरंत ही प्रियतम के दर्शन हो जाए, दीदार हो जाएंगे, उनके संग जुड़ जाएंगे। धनी जी कह रहे हैं लिखा टूटेगी आखिर, आखिरत के समय में जब आप प्रियतम अपने इल्म से हमें अर्श की सारी पहचान करवा देंगे, तब ये अष्टधातु की दीवार टूट जाएगी। अष्टधातु की दीवार टूटना माने कि दिल के भीतर जो एक उथल पुथल मचा हुआ है, ये दुनिया की सारी चाहतें भरी पड़ी है, वो समाप्त हो जाएगी। अंदर निर्मलता हो जाए, कोई चाहते बाकी नहीं बचे। जब चाहते बचेगी ही नहीं तो एक कागज की दीवार फिर 8 गज की कैसे हो जाएगी? फिर वो एक पतली की पतली, और एक धक्के में ये दीवार टूट जाएगी। मरने की बात नहीं कही, प्रियतम और हमारे बीच में जो पर्दा है उस पर्दे को तोड़ने की बात। आखिरत में ये इल्म से, आखिरत माने ये अंतिम समय में, अंतिम समय हमारे मृत्यु के समय की बात नहीं है। अंतिम समय मतलब आज की बात है। आज कयामत का समय है, आज अंतिम दिवस दिन है हमारा। आज हमें प्रियतम की पहचान कर लेनी है, वो टूटेगी आखिरत। आज वक्त आखिरत चल रहा है। कुरान में जो बातें लिखी थी वो हिसाब से आज वक्त आखिरत का चला रहा है। ध्यान से सुंदर साथ जी, वक्त आखिरत किसे कहा? 11वीं सदी ये वक्त आखिरत का समय कहती है। 11वीं सदी में सारी बातें प्रियतम के इशारों को जरा हम समझेंगे। 11वीं सदी में कहते हैं कि वक्त आखिरत है, क़यामत समाप्त आ जाएगी और सारी रूहें अर्श में जागृत हो जाएगी। तो क्या अभी 11वीं सदी चल रही है, पूरी होगी? पूछिए जरा अपने आप को,
कहाँ है 11वीं सदी अभी? जब देवचंद्र जी पधारे इस खेल के अंदर, तभी 10वीं सदी समाप्त हो गई थी। प्राणनाथ जी की 11वीं सदी, 12वीं सदी में फजर तमाम, सारी रूहों को जागृत हो जाना है। आज लीला कौन सी चल रही है अभी? ये 11वीं बीच बड़ो विस्तार। जब हम समाप्ति पूजन की चौपाइयां पढ़ते हैं ना, तो उसमें इस बात का खुलासा किया हुआ है। आज ये 11वीं सदी चल रही है, प्राणनाथ जी की लीला अभी भी चल रही है, और जब तक प्राणनाथ जी की लीला चल रही है, ये 11वीं सदी है। ये रात रखी कछुक खींच के वास्ते हम सयन, हम रूहों के वास्ते इस खेल को खींच कर रखा है, ताकि हम प्रियतम की पहचान कर सके। वहां तो उसी पल है अभी, यहाँ पे कई साल सदियां बीत गई। आज भी प्राणनाथ जी छठे दिन मोमिनों का, आज मोमिनों के तन के माध्यम से प्राणनाथ जी लीला कर रहे। जब सदगुरु देवचंद्र जी और मेहराज ठाकुर के तन के माध्यम से लीला चल रही थी, तब वो एक तन के होने वाली लीला थी, एक तन से लीला होती। छठा दिन का यही बड़ा मरातबा है, छठे दिन का बड़ा महत्व है कि छठा दिन मोमिनों का है। आज जागने कौन कर रहा है? प्राणनाथ जी ही। किसके तन के माध्यम से? अनंत तनों के माध्यम से। मोमिनों के धाम दिल में विराजमान होकर अर्श की बातें बोलवा रहे हैं, और किसी की हैसियत नहीं है कि एक शब्द बोल सके। लेकिन आज मोमिनों के तन के माध्यम से प्रियतम एक साथ सबको बल करा रहे हैं। लिखा टूटेगी आखिर, ये वक्त आखरत का है। ये 11वीं सदी आखरत का वक्त है, और आज वो ही सदी चल रही है। वक्त आखरत चल रहा है, और आज वक्त आखरत में ही अष्टधात की दीवार टूटेगी, और सामने बैठे प्रियतम के दीदार हो जाएंगे। बेशक दुनिया के काल, दुनिया के काल में, समय में यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन आज वक्त आखरत है, यहाँ पे उसमें कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। आजुज माजुज हमारे दिल के भीतर की चाहनाएं समाप्त हो गई, और आज हम प्रियतम के दीदार कर सकते हैं। ये बात में धनी जी कह रहे कि अब हम रूहों को किसी प्रकार का कोई शक नहीं रहा। रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन। इमाम मेहदी और ईसा रूह अल्लाह, दो तन में लीला होने वाली है क़यामत के निशानों में। एक ये निशान बता रहे हैं कि रूह अल्लाह सब रूहन को पाक कर देवे आकीन। रूह अल्लाह के इस इल्म से सभी रूहों के दिल के भीतर अर्श का आनंद बस गया। रूहों के दिल साफ हो गए, कुफर मिट गया। दुनिया के अवगुणों से रूहें मुक्त होती चली जा रही है। जिन्होंने इस इल्म को दिल में धारण कर लिया, उनके दिलों में बदलाव हो गए, परिवर्तन आ गए। संसार के अवगुण उनके दिल से धीरे 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 करके मिट रहे हैं। रूह अल्लाह का इल्म हमें साफ करसी सबन को, इल्म सभी के दिलों को साफ कर रहे हैं, ताकि हम प्रियतम के संग जुड़ जाए। ये तारतम हमें अर्श की पहचान करा रहा, मेरे और मेरे प्रियतम के बीच की दूरियां समाप्त कर रहा। और जिन्होंने ये सुख लिया, अपने आप
अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। इस तरह ये इलम हमें यकीन माने कि ईमान दे रहा है, विश्वास दिला रहा है, बेशक कर रहा है, सारे शक को दूर कर रहा है। कुफर दज्जाल को तोड़ के बेशक करे एक दीन। कुफर को, संसार के अवगुणों को तोड़ के, वो दज्जाल है ना, दज्जाल किसे कहा है? दज्जाल कोई राक्षस थोड़ी है। दज्जाल उसे कहा है जो हमें राज्य से दूर करे, जो हमें राज्य से नजदीक न जाने दे, वो दज्जाल है। वो किसी भी स्वरूप में आपके इर्द गिर्द हो सकता है, वो आपका सबसे प्रिय पात्र हो सकता है, आपका सबसे नजदीकी पात्र हो सकता है, जिसके प्यार में डूबकर आप प्रियतम से दूर होते चले जाते। वो दज्जाल संसार की चाहते हैं, जिन चाहतों ने हमें प्रियतम की चाहत से दूर कर रखा है। तो धनी जी कह रहे हैं कि एक कुफर दज्जाल को, हमारे भीतर के ये सारे अवगुणों को, ईर्ष्या, बैर, जैर, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब चीजों को दूर करके, ये सारे दज्जाल के गुण हैं। लेकिन सिर्फ उनको ही दज्जाल नहीं कहा। फिर सुंदर सा जी समझिए कि दज्जाल किसे कहा? जो हमारा सबसे प्रिय पात्र है। यदि वो हमें प्रियतम के ओर जाने से रोक ले तो उसे क्या कहेंगे हम? वही तो दज्जाल का रूप लेकर आ गया, जो हमें प्रियतम की ओर नहीं जाने दे रहा है, हमारे बीच में रुकावट बन रहा है। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, चाहे माता हो, पिता हो, चाहे कोई भी नजदीकी रिलेशन हो, जो हमें प्रियतम की ओर जाने से रोके, बीच में रुकावट लावे, जिसके प्रति का प्यार हमें प्रियतम की ओर जाने से रोक, वो चाहे कुछ करता भी नहीं है, वो ना भी नहीं कह रहा है, लेकिन हमारे भीतर उसके प्रति आसक्ति है, हमारे भीतर उसके प्रति प्यार है, और जिसकी वजह से हम प्रियतम के संग नहीं जुड़ पाते, तो उसे भी दज्जाल कहा। धनी जी कह रहे हैं कुफर दज्जाल को तोड़ के, ये सारी चाहते मिटा, संसार के प्रति हमारी सारी अपेक्षाओं को मिटाकर, संसार के सारे बंधनों को तोड़कर, बेशक करे एक दिन प्रियतम के और हमें बेशक कर देता है। रूहल्ला के इलम हमें ये सुख प्रदान करता है। रूहल्ला शमाजी हमें ये सुख प्रदान करता है। ये इलम हमारे भीतर का ईमान को दृढ़ कर देता है। ईमान दृढ़ होने से ही भीतर इश्क प्रकट होगा। ध्यान से सुंदर साहब जी, एक इलम क्या कर रहा है? रूह श्यामा जी की दी हुई एक इलम हमें किस तरह से बेशक करके प्रियतम की ओर लेके जा रहा है, ये बात कर रहे हैं कि हम अभी बेशक हो गए हैं। ल्याया ईसा वास्ते मोमिनो बेशक बका न्यामत। ल्याया ईसा वास्ते मोमिनो, श्यामा जी इस इलम को किसके लिए लेकर आए? वास्ते मोमिनो, रूहों के लिए, मुझे, मेरे लिए लेकर आए, हमारे वास्ते लेकर आए। माथे लेशे तेने कौच, जिसने ये स्वीकार कर लिया कि श्यामा जी ये इलम मेरे लिए लेकर आए हैं, उसको ये इलम अपना लग रहा है, इसमें लिखी हुई बातें अपनी लग रही है, इसमें बीती हुई बातें अपनी लग रही, ताकि औरों को एक ज्ञान नजर आएगा। ये इलम है, दुनिया के वास्ते ज्ञान है, हमारे लिए प्रेम पत्र है।
हमारे लिए ज्ञान नहीं है, हमारे लिए मेरे प्रियतम के शब्द है, जो मुझे संबोधित करके एक एक बात कही गई, मेरा ईमान दृढ़ करने के लिए कही गई है, मुझे बेशक करने के लिए कहा गया। लाया ईसा वास्ते मोमिन, श्यामा जी हम रूहों के वास्ते लेकर आए हैं बेशक बका न्यामत, परमधाम की इन न्यामत बेशक इलम, जिसमें कभी कोई शक ही न, जिसकी एक एक बात सच्चाई पे खरी उतरी, ऐसा इलम हम रूहों के वास्ते श्यामा जी सुभान लेकर आई है। मेरे प्रियतम ने हम रूहों के वास्ते ये संदेश भेजा है। करे हक जात पर सिजदा, इमाम मोमिनो इमामत। करे हक जात पर सिजदा, कौन है हक जात? हम रूहें ही तो हक जात, हमारे सिवा और कोई हक जात हो ही नहीं सकता। करे हक जात पर सिजदा, सारी दुनिया इन मोमिनों के सिजदा करेगी। इमाम मोमिनो इमामत, हम मोमिनों की इमामत, इमाम मेहदी लेकर आए। हमें इस संसार में बड़ा मरातबा, बड़ा ओहदा प्रदान कर दिया कि ए आशिक रूहे अर्श में मेरे प्रियतम की अंग रूप अंगनाए है। इतना बड़ा मरातबा हमें दे दिया। रूह अल्लाह के इल्म ने इस तरह हमें बेशक करके अर्श की सारी नियामतें आज खोलकर हमें अर्श में बिठा दिया, बेशक कर दिया। अब हमें किसी भी बात पे कोई शक नहीं रहा। हमारे भीतर के शक को मिटाकर हमें अर्श की ओर जोड़ने के लिए इल्म रूह अल्लाह ने ला कर दिया है। इस इल्म से आज हम बेशक होकर अर्श की ओर नजर कर रहे हैं। हमारी सारी दूरियां समाप्त हो जा रही है। बस इसी तरह इस इल्म को आत्मसात करके अपने आत्म को जागृत करने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।